बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है और गुरुवार को वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस एक घोषणा के साथ ही ये लगभग तय हो गया कि राज्यसभा सदस्य बनते ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। पटना के सियासी गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, उनके बाद कौन? लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार सक्रिय राज्य की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। राज्यसभा के जरिए संसद में उनकी एंट्री को इसी बड़े सियासी इरादे के नजरिए से देखा जा रहा है। जेडीयू के भीतर इस कदम को एक रणनीतिक और दूरदर्शी फैसला बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का दशकों का अनुभव और उनकी साफ छवि राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए के लिए काफी काम की हो सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन नामांकन की तैयारी ने संकेत दे दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन अब केवल समय की बात है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम को लेकर है। खबरें आ रही हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये कदम बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया और जेडीयू के नेता इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और उनकी मुख्यमंत्री के साथ लंबी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के भी दिल्ली से पटना पहुंचने की खबर है। इन बैठकों को राज्यसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। बिहार में एनडीए के पास संख्या बल काफी मजबूत है। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और रालोमो के विधायकों को मिलाकर कुल 202 हैं। इस हिसाब से 4 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर गणित थोड़ा जटिल हो गया है। इस सीट पर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन गठबंधन के ही घटक दल लोजपा के नेता चिराग पासवान ने इस दावेदारी को लेकर अनभिज्ञता जताई। यानी एनडीए के भीतर ही इस सीट पर तालमेल की कमी साफ दिख रही है और यही स्थिति पटना की सियासत को सबसे ज्यादा गरमाए हुए है। अब सबकी निगाहें जेडीयू की दूसरी राज्यसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा पर टिकी है। साथ ही ये भी देखना होगा कि 5वीं सीट पर एनडीए कितनी सहजता से जीत दर्ज कर पाता है। नए मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस कब सुलझता है, ये भी अहम सवाल है। फिलहाल इतना तो तय है, राज्यसभा चुनाव से पहले पटना में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीए की एकजुटता की परीक्षा होने वाली है और इस चुनाव के नतीजे न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।